नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी खबर है धौलपुर से। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे धौलपुर, हेलीकॉप्टर से कर रहे हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। सीएम धौलपुर पहुंचे हैं और अब हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, क्योंकि धौलपुर में जिस तरह से बारिश का दौर जारी है और लगातार ये बारिश हो रही है, इसके बाद सेना को भी बुलाया गया। कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क मुख्यालय से कट गया और उन गांव वासियों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं और भानु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भानु, क्या कुछ जानकारी? हवाई सर्वेक्षण अभी जारी है। सीएम भजनलाल शर्मा इसी देश में यहाँ धौलपुर पहुंचे हैं। उन्होंने जो हवाई हेलीकॉप्टर के द्वारा सबसे पहले जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनका हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने जायजा लिया कि किस तरह से बाढ़ ने जो लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, किस तरह से लोगों के जो जीवन पर प्रभाव डाला, उनके जो फसल थी उनको बर्बाद किया। तो कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल शर्मा के साथ मंत्री करुलाल मीणा भी उनके साथ हमारा हेलीकॉप्टर मौजूद है। उन्होंने सबसे पहले जो करौली से आने के बाद जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र चंबल नदी एवं पार्वती नदी के जो प्रभावित क्षेत्र है बाढ़ का उनका दौरा किया, हवाई सर्वेक्षण किया और जायजा लिया। उसके बाद से अब हवाई पट्टी है जो विष्णोदा गांव के पास स्थित है, वहां पर सीएम भजनलाल शर्मा का हेलीकॉप्टर उतरा है। उसके साथ सबसे पहले जो जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के साथ जो प्रभारी मंत्री है जवाहर सिंह बेड़म, उन्होंने सीएम की अगवानी की। उसके बाद पार्टी पदाधिकारियों से सीएम भजनलाल ने मुलाकात की है और उसके बाद कुछ देर के लिए भजनलाल शर्मा पहुंचे। कुछ ही देर में भजनलाल शर्मा मंच पर आएंगे और मंच आने के बाद जो जनता है उनसे संवाद करेंगे, अपना संबोधन भी देंगे। जी अच्छा भानु, ये सर्वेक्षण हो चुका है, हवाई सर्वेक्षण की जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले हुआ, क्या कुछ जो मुआयना है वो किया गया और क्या कुछ पाया? कितना नुकसान हुआ है और इस दौरान अधिकारी कौन कौन मौजूद रहे जब सर्वेक्षण हुआ? जी बिल्कुल, भजनलाल शर्मा बिल्कुल मंच पर आ रहे हैं। कुछ ही देर में लोगों को संबोधित करने पर बात करें। बाढ़ से जो कई गांव हैं उनके चारा समस्या हो गई है, खड़ी एवं फसल काफी बर्बाद हो गई है। लोगों के जो और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जब हवाई सर्वेक्षण किया गया। हालांकि अब जो मंच बनाया गया है वहां पर पहुंच गए हैं, यानी कि अब जनता से संवाद भी होगा तो एक तरह से संबोधन भी देंगे और ये आश्वस्त सीएम के द्वारा ये किया जाएगा कि ये यकीनन सही है कि नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन उस नुकसान की भरपाई की जाएगी और इसलिए ये हवाई सर्वेक्षण किया गया है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन कई किसान ऐसे जिनकी फसलें भी हैं वो खराब हो गई हैं, जलमग्न हो गई हैं। कई ऐसे गांव हैं जिन तक जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अब सेना बुलाई गई है तो उनको शिफ्ट किया जा रहा है। राहत का कार्य हो, भोजन हो वो उपलब्ध करवाना हो, ये तमाम कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले वक्त में शायद मुआवजा भी दिया जाए जिस तरह से फसलों का नुकसान हुआ है। और इसीलिए लगातार जो कृषि मंत्री हैं वो भी मौजूद सर्वेक्षण के दौरान रहे हैं और भानु हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। भानु, कृषि मंत्री मौजूद रहे, हवाई सर्वेक्षण हुआ, अधिकारी कौन कौन मौजूद रहे और क्या निर्देश दिए गए उनको? अभी बात करें बिल्कुल सबसे पहले जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो हेलीकॉप्टर करौली की हवाई सर्वेक्षण के बाद सबसे हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने जो पार्वती नदी एवं चंबल नदी से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनका पहले हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने ऊपर से हवाई सर्वेक्षण जाना किस तरह से बाढ़ ने लोगों को परेशान किया, लोगों को आर्थिक नुकसान दिया। तो कहीं ना लोगों की जो फसलें खराब हुई, लोगों के बाढ़ के दौरान लोग प्रभावित हुए, लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। उनके साथ अगर बात करें कृषि मंत्री करुलाल मीणा भी उनके साथ थे और मौके पर इससे पहले जो प्रभारी मंत्री हैं धौलपुर जिले के जवाहर सिंह बेड़म, वो यहाँ पहले से पूरी व्यवस्था देखी गई। उन्होंने सबसे पहले सीएम को हेलीपैड पर अगवानी की। उनके साथ जिला कलेक्टर श्री मेरी बेटी एवं जिला पुलिस अधीक्षक भी थे, उन्होंने उनकी अगवानी की। फिलहाल पार्टी पदाधिकारियों से उन्होंने पहले मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद अभी थोड़ी देर बाद जो सीएम भजनलाल शर्मा जो बाढ़ प्रभावित लोग आए हैं उनसे बात करेंगे, बात करेंगे, जाने अगर किस तरह से उनको परेशान किया, उनको नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन लोगों की बातें सुनकर कहीं ना कहीं उनको एक सौगात देने की सौगात देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी आशा है कि आप भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री धौलपुर जिले में आए तो उनको बाढ़ प्रभावित लोगों को कुछ ना कुछ सौगातें देके जाएंगे। जी
बिल्कुल भानु। और जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे हैं, जरा उस कार्यक्रम को लेकर भी विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, इस बात का थोड़ी देर में अभी फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेगम एवं कृषि मंत्री गोविंद मीणा जी मंच पर आ गए हैं। फिलहाल गोविंद मीणा जी मंत्री हैं, उनका संबोधन चल रहा है। वो लगातार हम लोगों को अब जो संबोधित कर रहे हैं, उनका कहना है कि किस तरह से बाढ़ लोगों को परेशान नुकसान दिया तो सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार हर मुश्किल सम्मत सुविधा है उनको उपलब्ध कराएगी। सरकार आपके साथ है, आप घबराए नहीं। जो आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। तो आप चाहे उनके मकान के क्षतिग्रस्त मकान में बाढ़ से उनको उनकी चाहे मवेशी के चारा एवं चाहे फसल सभी की सरकार खराबी की सर्वे कराकर उनको मुआवजा आदि दिलाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो लोग मंत्री खुद किया यहाँ आए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को आता है कि सीएम श्री भजनलाल शर्मा लोगों को बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए यहाँ आए हैं। तो लोग अभी फिलहाल जो मंत्री कृषि मंत्री गोविंद मीणा है उनका संबोधन सुन रहे हैं और उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सौगात मिलने की आस में उम्मीद में यहाँ काफी संख्या में बाढ़ प्रभावित लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं। जी भानु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब सीएम का संबोधन अब से कुछ ही देर में होगा और वो क्या कुछ आश्वस्त धौलपुर की जनता को खास तौर पर करते हैं, ये देखना होगा।